कर्नाटक विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आगामी 12 मई को एक ही चरण में ये चुनाव संपन्न किए जाएंगे। इसके साथ ही सभी सियासी पार्टियों ने अपना चुनाव प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। वहीं महिला एम्पावरमेंट पार्टी भी किसी भी मामले में पीछे नहीं रहना चाहती। पिछले कुछ महीनों से लगातार पूरे कर्नाटक सीटों पर लगातार प्रचार कर रही है। यह पार्टी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतार रही है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता एहसान खान ने MEP की नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर नोहेरा शेख से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया। जी नाजरीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं। जी हाँ, MEP पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर नोहेरा शेख जी। आइए उनसे हम बात करते हैं और उनसे उनके तासुरात जानते हैं। मैम, सबसे पहला सवाल, आप 20 साल से सोशल वर्क कर रही हैं और अचानक सियासत में आना, ये कैसा? अचानक नहीं आया है सियासत में, और सियासत को अल्हम्दुलिल्लाह पूरा स्टडी करके ही सियासत में आई हूँ। कि सियासत में इसलिए आई हूँ कि लोगों को इंसाफ दिलाऊँ और लोगों के जो चीज़ें हैं उसको जो है मैं जो तकालीफ हैं, जो मुश्किल हैं जो भारत के अंदर, उसको जो है मैं इंशाअल्लाह ये करूँ। इसीलिए सियासत में आई हूँ। अचानक नहीं है, 10 साल की स्टडी है, उसके बाद मैं सियासत में आई हूँ। कर्नाटका इलेक्शन से आप शुरुआत कर रही हैं ना, तो कर्नाटका इलेक्शन किन किन मुद्दों पे इस बार इलेक्शन होने वाला है? मुद्दे क्या है कि हमारा तो मुद्दा है महिला एम्पावरमेंट और किसान के लिए इंसाफ, गरीबों के लिए इंसाफ, औरतों के लिए भलाई और इनजस्टिस जो हो रहे हैं उनके लिए जस्टिस। और इन्हीं मुद्दों पे हमारी इंशाअल्लाह पार्टी जो है ये करेगी, कंटेस्ट करेगी। मैम, एक सवाल आपके चाहने वाले भी जानते हैं और वो हमेशा यही कहते हैं। मैं मुसलसल हर सीट पे इस बार विजिट कर चुका हूँ। मैम, वो कहते हैं कि मैडम के YouTube वीडियो देख के मुतासिर, इसका राज क्या है मैम? और राज ये है कि मैं जब भी कोई बात बोलती हूँ तो मैं सच्चे दिल की फ़िक्र के साथ बोलती हूँ। मेरा कुछ इंटेंशन नहीं होता है, कुछ और मतलब नहीं होता है वो बताने के लिए, और जो बात फैक्ट होती है मैं वो बात बताती हूँ। मुझे भी कई लोगों ने आकर कहा कि हज़ारों के लोगों ने कि आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं तो सिर्फ हमने आपका स्पीच सुना, हमें बहुत अच्छा लगा। तो मेरे दिल के जो इरादे हैं मैं ये बोलती हूँ। मीडिया भी मुझसे सवाल करती है कि क्या तुम कभी पेपर लिख कर नहीं लाते, जब भी सवाल करते हैं तुम बता देती हो। तो पेपर वो लोग लिख कर लाते हैं जिनको लोगों के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है, और मेरे खून में, मेरे दिल में सब ये इरादे हैं, तो मैं वही कहूँगी जो मेरे दिल में इरादा है। तो मुझे कुछ पेपर लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं यही जवाब देती हूँ। मैम, एक सवाल कि आपका ही कोटेशन है मैम कि एक औरत जब घर चला सकती है तो वो देश क्यों नहीं चला सकती? जी बिल्कुल, एक औरत घर भी चला सकती है, ऑफिस भी चला सकती है, बिजनेस भी चला सकती है, कॉलेजेस भी चला सकती है। इसको मैंने कहा नहीं है, मैंने प्रैक्टिकल करके बतलाया है। और तो फिर वो देश को क्यों नहीं चला सकती? औरत जितना अच्छा देश को चला सकेगी, मेरे ख्याल से मर्द उतना अच्छा नहीं चला पाएंगे, क्योंकि मर्द की तवज्जो कहीं पर एक बार एक तरफ होती है। औरत चारों तरफ तवज्जो रखती है, चारों तरफ से तवज्जो रखकर ख्याल रखती है कि कैसे देश को चलाना है। मैम, आपके पार्टी में महिलाओं को कितना सीट मिलेगा और क्या उनका मर्तबा होगा? महिलाओं को तो मैंने बहुत स्ट्रांगली इनवाइट किया है कि महिलाओं को मैंने कहा है कि आप आएंगे तो मैं 80% भी तुमको देने को तैयार हूँ। मगर महिलाएं इतना जल्द पहली बार में ही इतना सामने नहीं आए। अब 30 से 35% तक महिलाएं जो है मेरे साथ आए हुए हैं, और इंशाअल्लाह लोकसभा में और एक 5% बढ़ जाएंगे और फिर धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। ये त्यौहार कर्नाटका के लिए 5 साल के बाद, ये ऐसा एक त्यौहार है जो 5 साल के बाद आता है, तो मैम यहाँ के आवाम को क्या मैसेज देना चाहूँगी? बस मैं कर्नाटका के आवाम को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि वो सच को समझे और हमारे मैनिफेस्टो को स्टडी करें और पार्टी के बैकग्राउंड को स्टडी करें, और वो देखें कि इस बार अगर सच्ची सरकार को आप चॉइस करेंगे तो कर्नाटका के हालात बहुत जल्द जो है अच्छे से बदल सकते हैं, और तुम्हारी जो सोच होगी वो काम हमारा होगा। उस तरह से हम काम करने की कोशिश करेंगे। मैम, एक सवाल सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि ये पार्टी बीजेपी की तरफ से आई है और सेकुलर वोट हैं उनको काटने के लिए आई है, इस पर आप क्या कहें? मेरे ख्याल से ये जो स्लोगन है पॉलिटिकल कुछ लीडरों ने बनाया है। आम पब्लिक को पता है कि मैं कोई बीजेपी की एजेंट नहीं हूँ, ना मैं बीजेपी से आई हूँ, ना बीजेपी से मेरा कुछ लेना देना है, ना कोई कमिटमेंट है, ना कोई बात है। ये तो आम पब्लिक जनता जानती है अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को।
और कुछ लोगों ने, कुछ लीडर्स ने इसको मुद्दा बना के एक स्लोगन बना दिया है, ताकि जो है वोटों के लिए इस तरह की बातें कही जा रही है। हालांकि मेरी पार्टी कोई पार्टी से कोई कमिटमेंट नहीं की है, ना कोई बीजेपी से है, ना कुछ, किसी के पास ऐसे प्रूफ नहीं है। ये सब गलत और झूठी बात है। मैम, अगर सरकार बनाने के लिए अगर कोई दूसरी पार्टी आपसे हाथ मिलाना चाहे तो उस पर आप जी, जब वो वक्त आएगा, उस वक्त अगर जो भी पार्टी हमसे हाथ मिलाना चाहेगी, अगर वो हमारे मैनिफेस्टो के लिए कमिटमेंट हो जाएगी, कुछ पॉइंट्स हमारे होंगे वो लोगों को करने के लिए, तो फिर हम उसके साथ हो जाएंगे। मैम, अदर पार्टी से जैसे हमने देखा अभी कि बहुत से लोग बीजेपी छोड़ के, कांग्रेस छोड़ के आपके पार्टी में आए, तो मैम उसको सेलेक्ट करने का आपका नज़रिया क्या है? और जो भी लोग आए हैं, हमें सेलेक्ट करने का नज़रिया सबसे पहले कि वो एक समाज सेविक हो, कुछ सोशल वर्कर हो, और फिर उनका बैकग्राउंड भी चेक किया जाता है कि वो लोगों के लिए अब तक क्या काम किए हैं, और उसके बाद जो इंसान अच्छे हैं उनको हम सेलेक्ट करेंगे। और हमको कोई भी पार्टी से हो, हमें कोई हर्ज नहीं है। हमारे पास इंसान इंसान है, इंसान की खिदमत है। शुक्रिया मैम बात करने के लिए। आप जानते हैं कि इस वक्त कर्नाटका में इलेक्शन है, एक प्रेसिडेंट का काम क्या होता है, इसके लिए मैम आपने इतना वक्त दिया, शुक्रिया। थैंक यू।